पिछले दिनों यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 निकाली। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक रेगुलेशन निकाली जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए कुछ प्रावधान रखे गए थे। रेगुलेशन जनता के बीच आई, पूरे देश में विरोध हुआ। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। सिलसिलेवार आपको बताएंगे कि क्या मामला था। मैं हूं रूपांश, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पिछले दिनों यूजीसी रेगुलेशन 2026 निकाली जिसमें यह कहा गया कि इक्विटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन जो इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है उनको खत्म करने के लिए ये रेगुलेशंस हैं। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी। जनरल कैटेगरीज के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये जो रेगुलेशंस है ये हमारे खिलाफ है। इसलिए हमारे खिलाफ है क्योंकि इसमें हमारे लिए कोई बात नहीं की गई है। मृत्युंजय नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला चला था और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आज निकलकर सामने आया। हालांकि इस रेगुलेशन में अब तक जो है वो स्टे लगा दिया गया है। ये रेगुलेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी इंस्टीट्यूशन में तब तक जब तक अगले सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है। दरअसल पिटीशन 2-3 चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसमें पहली चीज तो ये थी कि डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है उसकी जो डेफिनेशन दी गई थी इस रेगुलेशन में वो सही तरीके से नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की ही बात कही गई है। पिटिशनर ये कह रहे थे कि अगर जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा कास्ट के लिए, कास्ट के आधार पर, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को प्रथम दृष्टया यह माना है कि संवैधानिक मामला है और इसमें जांच होनी चाहिए, इसको सुना जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चिंता जाहिर की है कि अगर जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसका प्रावधान क्या होगा, और अगर एससी एसटी या ओबीसी के जो एक्सट्रीम जो उपजातियां हैं अगर उनके साथ भी एससी और एसटी के लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे अपनी ही जातियों की जो निचले लेवल पर है तो उनके लिए क्या प्रावधान होंगे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह मानी है कि रैगिंग वर्ड इस पूरे रेगुलेशन में कहीं नहीं है। पिटिशनर भी ये कह रहे थे कि अगर रैगिंग मान लो कहीं इंस्टीट्यूशन में हो जाएगी तो उसके क्या प्रावधान होंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तीसरी बात जो है वो क्लॉज 7 के सब क्लॉज डी में ये सेग्रीगेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है अगर किसी स्टूडेंट्स को सुविधाएं देंगे तो एक सेग्रीगेशन जो है वो करेंगे। सेग्रीगेशन वर्ड मतलब कि अलग अलग करना। तो पिटिशन इस बात को लेकर भी गए थे कि सेग्रीगेशन कैसी होगी। एक तरफ आप इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सेग्रीगेशन जैसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इन रेगुलेशंस में, तो ये कहीं ना कहीं विवादास्पद था और विरोधाभासी था, इसलिए पिटिशनर गया था। दरअसल मैं फिर से आपको ये बता दूं कि जो क्लॉज 3 का सब क्लॉज सी है जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, उसमें जिन जातियों का जिक्र किया गया वो एससी एसटी या ओबीसी, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा इनके ऊपर तो उसमें जो है आगे कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही क्लॉज 3 का सब क्लॉज ई ये बोल रहा था कि सामान्य जितने भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होंगे अगर वैसा होगा तो वो शामिल होंगे। तो ये जो दो क्लॉज है ये आपस में विरोधाभासी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये मामला 3 जजों की बेंच में जाएगा, क्योंकि ये संवैधानिक मामला था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये संवैधानिक मामला है और इसको 3 जजों की बेंच में भेजना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अगले आदेशों तक जो है अभी तक जो है वो इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। ये दोस्तों पूरा मामला था। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। मैं हूं रूपांश। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।